पूजा पाठ केवल कर्मकांड भर है। उस कर्मकांड में जो प्राण छुपा हुआ है, उस प्राण से हम वंचित हैं। आप इसको ऐसे समझिए, पूजा पाठ जो है वो शरीर है और उपासना उस शरीर की आत्मा है। पूज्य गुरुदेव अपने साहित्य में लिखते हैं, 1963 की अखंड ज्योति में गुरुजी लिखते हैं कि पूजा पाठ शरीर मात्र है और उपासना क्या है? उस शरीर का, उस पूजा पाठ का प्राण है, उसकी आत्मा है। शरीर कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसमें प्राण नहीं है, शरीर कितना भी स्वस्थ हो, अगर उसमें आत्मा नहीं है, तो फिर उस शरीर की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। वो शरीर बिल्कुल अच्छा हो, आंखें ऐसी ही हो, हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हो, पर अगर उसमें प्राण ही ना हो, उसमें आत्मा ही ना हो, उस शरीर का लेकर के हम क्या करेंगे? वो शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, सजा धजा हो, फिर भी प्राण विहीन शरीर को व्यक्ति अपने हाथों से जला करके राख कर देता है, उसे रख नहीं पाता। जिस शरीर में प्राण है उसे लोग गले लगाते हैं, चूमते हैं, प्यार करते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, सुलाते हैं, लेकिन अगर आत्मा उस शरीर को छोड़ करके चली जाए तो आप रात भर मृत शरीर के साथ बिता नहीं सकते। आपको डर लगेगा, भय लगेगा, आप उस शरीर को भगाने की कोशिश करते हैं। अभी तक वो आपका बेटा था, बच्चा था, पति था, पिता था, पुत्री थी, माता था, नाना प्रकार के संबंध थे, किससे? उस शरीर से नहीं थे, उस शरीर में रहने वाली आत्मा से थे। आत्मा छोड़ करके चली गई तो अब आप उस शरीर को नाम लेकर के नहीं पुकारेंगे। अब तो ये कहेंगे कि भैया बॉडी उठने वाली है, बॉडी जाने वाली है, अब वो केवल शरीर मात्र है। उस शरीर को जिस नाम से बुलाते थे वो नाम उस आत्मा के साथ खो गई, वो नाम चला गया, वो पहचान चली गई। अब वो शरीर मात्र है, अब वो मिट्टी मात्र है, अब उसको जलाना पड़ेगा। अब उसमें शिव मिट गया, केवल शव शेष रह गया। शव को कोई घर में नहीं रखता। तो ऐसा ही है, जैसे प्राण के विहीन, आत्मा के विहीन शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार उपासना के बिना पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही, फिर वो पूजा पाठ बेकार है। आप उसका बस इतना लाभ है। एक बात का और मैं निवेदन कर देता हूं कि पूजा पाठ का बस इतना लाभ है कि जितनी देर आप उसमें बैठे हैं उतनी देर आप बुराइयों से बचे रहेंगे, बस इतना लाभ है। अगर आप 1 घंटा पूजा करते हैं तो आप 1 घंटे पूरे कामों से बचे रहेंगे, 1 घंटे आप झूठ नहीं बोलेंगे, 1 घंटे आप क्रोध नहीं करेंगे। पर कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो उस 1 घंटे में भी गुस्सा कर लेते हैं, उस 1 घंटे में भी वो बच नहीं पाते, वो 1 घंटे में भी अपने अंदर की कुढ़न को दबाने की कोशिश करते हैं पर दबा नहीं पाते। आदमी पूजा कर रहा है और पता चला कि दीपक जलाना है, माचिस में तीली नहीं है। माचिस की तीली में आग बाद में लगती है, मन में पहले ही आग लग जाती है। 2 दिन से कह रही हूं 1 माचिस ले आने के लिए, आज तक माचिस आई नहीं। अब मैं कुछ कहूंगी नहीं, अपना काम खुद करूंगी, इस आदमी के भरोसे एक पल नहीं रहना। वो 1 माचिस, उसमें आग बाद में लगती है, आदमी अंदर अंदर कितना जल जाता है। उस समय भी वो क्रोध से बच नहीं पाता, उस समय भी वो लोभ से बच नहीं पाता। प्रसाद की डिब्बी उठाता है, कटोरी में प्रसाद गिराता है, ध्यान कहीं और है, 2-4 काजू बादाम किशमिश ज्यादा गिर गया, तनाव बढ़ जाता है। हे भगवान, इतने में तो 3 दिन प्रसाद चढ़ा देते, अब वापस करें कि ना करें, चिंता बढ़ जाती है। वो पूजा पाठ भी मन की चिंता का कारण बन जाता है। मन लगता कहाँ है उसमें, तनाव बढ़ जाता है। घी ज्यादा गिर गया, टेंशन हो गई, गया आज का। ये तनाव होता है पूजा पाठ में, आपने अनुभव किया होगा। ये वाली पूजा पाठ की पद्धति हमने भी अपनाई है, हम ये अनुभव करते रहे हैं, सो आपको सुना रहे हैं, हमने किया है। जिस दिन प्रसाद ज्यादा गिर जाए तनाव होता है, अरे किसमें ज्यादा गिर गया। हाँ, पूजा पाठ में भी आदमी बच नहीं पाता है, उसमें भी लोभ आ जाता है, उसमें भी संकीर्णता आ जाती है, उसमें भी क्रोध आ जाता है। जैसे हमने माचिस के माध्यम से क्रोध का एक उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। एक तो
स्त्री, एक पत्नी प्रतिदिन बहुत मन से पूजा करती, बहुत मन से, क्षमा करना पुरुष बहुत मन से पूजा करता, रोज 1 घंटे। एक दिन उनके यहाँ कोई संत आए, उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है? बोले सब बढ़िया चल रहा है महाराज। बोले पूजा पाठ कैसा चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है, पर एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि महाराज जैसे ही हम पूजा करने बैठते हैं अपने घर में, वैसे ही हमारी पत्नी के मोबाइल पर उसकी बहन का फोन आ जाता है, और जितनी देर हमारी माला चलती है उतनी देर ये बक 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 करती रहती है, और मैं एक माला भी ढंग से कर नहीं पाता। समस्या है पूजा पाठ में, बहुत समस्या है। पत्नी के भी अपनी शिकायतें हैं कि ये दूध वाला कमीना उसी समय आएगा जब मैं बैठ करके माला करूंगा, सब्जी वाला उसी समय आएगा। ये पूजा पाठ की दिक्कतें हम आपको बता रहे हैं। तो ये पूजा पाठ तो हम सब बहुत करते हैं, खूब करते हैं। विद्यार्थियों के जीवन में भी कम पूजा पाठ नहीं है, विशेषकर जब परीक्षा आ जाए तो एक भी मंदिर नहीं बचता, एक भी भगवान नहीं बचते। हर पत्थर शिवलिंग दिखता है, हर पौधा ईश्वर की ही मूर्ति दिखती है, सबको प्रणाम करता जाए। एक भी तुलसी का पौधा नहीं बचेगा रास्ते में, एक भी मंदिर के दरवाजे नहीं बचेंगे, एक घंटी नहीं बचेगी। परीक्षा आए तो सही, हर विद्यार्थी पुजारी बन जाता है। आप किसी दिन किसी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को आप उस समय देखना जब उसके घर में कोई बीमार हो, भगवान न करे कोई हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो, कोई संकट की घड़ी हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तब उसके पूजा पाठ वाला स्वरूप कैसे उभर के सामने आता है। ये पूजा पाठ है, हम लोग यही करते हैं। इस महीने की अखंड ज्योति में एक बड़ी सुंदर कहानी आई है, पर दुर्भाग्य ये है अखंड ज्योति हम मंगा तो लेते हैं, पढ़ नहीं पाते। ये भी एक बड़ी समस्या है। क्यों? इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमें पूजा पाठ करना है। अखंड ज्योति पढ़ने के लिए फुर्सत कहां है, समय नहीं मिलता। पूजा पाठ करना है, इस समय आरती करनी है, इस समय ये करना है। तो उसमें एक बड़ी प्यारी सी कहानी आई है। उसमें कहानी है 2 माली की। किसकी? माली की। माली आप लोग समझते हैं ना, जो बगीचे में होता है, बगीचे की देखभाल करता है, उसको क्या बोलते हैं? माली ही तो बोलते हैं ना। 2 माली की कहानी है। एक राजा ने 2 माली नियुक्त किए और एक बगीचा उनको दे दिया। एक बगीचा, एक बगीचा तेरा, एक बगीचा तेरा। दोनों माली उस बगीचे की जिम्मेदारी लेकर के बड़े खुश हुए। एक माली ने तो बगीचा मिल जाने पर राजा को भगवान ही मान बैठा। उसने बगीचे में पेड़ बाद में लगाए, पहले बगीचे में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर में राजा की फोटो रखी और राजा की फोटो रख करके रोज 1 घंटा राजा की आरती उतारता। सुबह आरती करता राजा की। राजा भगवान है, इतना बड़ा बगीचा दे दिया। राजा की रोज आरती उतारे, रोज माला फूल चढ़ावे। जहां राजा की मूर्ति रखी वहां खूब चमका करके रखे, खूब साफ सफाई करे, बड़ी सेवा करे। घर से राजा के लिए भोग लेकर के आवे। महाराज आप हमारे भगवान हैं, सो राजा को खूब भोग चढ़ावे, खूब दिया दिखावे, खूब अगरबत्ती जलावे और भैया खूब सेवा करे। वहीं फोटो रख करके। उसका ध्यान बगीचे पर था ही नहीं। बगीचे में पेड़ कैसे हैं, कौन बगीचे में आ रहा है, कौन जा रहा है। 1 घंटा सुबह राजा की फोटो के सामने बैठे, 1 घंटा शाम को बैठे। और उसने अपनी श्रद्धा से राजा के लिए एक आरती भी बना ली, एक चालीसा भी उसने तय कर लिया कि हम राजा के फोटो के सामने ये आरती गाएंगे, ये चालीसा गाएंगे, ये माला करेंगे। दूसरे माली ने कोई राजा की मंदिर नहीं बनवाई। वो बगीचे में जाता, नियम से बगीचे की देखभाल करता, निराई करता, गुड़ाई करता, खरपतवार की साफ सफाई करता, पेड़ों की कटनी छटनी करता, खाद देता, पानी देता, उसको बाड़े में घेर करके रखता। दिन भर ध्यान पूर्वक कौन सी कली खिल रही है, कौन सा पेड़ मुरझा रहा है, उसका पूरा दिन इसी में बीत जाता।
उसे समय नहीं मिलता कि वो राजा के लिए आरती करे, राजा की फोटो रखे, उसे पता ही नहीं चलता। 10 साल बीत गए। 10 साल बीतने पर राजा आए और राजा के मन में आया कि इनको बगीचा दिया था, सो चल करके देखें जरा। और पहला वाला माली जब उसको पता चला कि महाराज आ रहे हैं, तो उस दिन उसने उनके स्वागत के लिए मंदिर को फूलों से एकदम सजा दिया और मंदिर में खूब सुंदर राजा की मूर्ति और बड़े बड़े लोगों को स्वागत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए बुलाया। और राजा को देखा तो राजा के पांव पकड़ करके प्रेम के आंसू बहाने लगा। महाराज आप धन्य हैं, आपने मुझे बगीचे का मालिक बना दिया, आपने, आपकी कृपा से ही आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ऐसे घंटों राजा की चाटुकारिता करता रहा, राजा के सामने भक्ति भाव के आंसू बहाता रहा। राजा के मन में आया कि चल करके जरा बगीचा देख लें इसका। और जब राजा ने बगीचा देखा तो राजा क्रोध के मारे तमतमा उठा। अरे ये वही माली है जो हमारी पूजा कर रहा है, ये पूजा कर रहा है हमारी, पर ये हमारे बगीचे को कैसा जंगल बना दिया। बगीचे में जाने लायक नहीं है, बगीचे में उठने बैठने लायक नहीं है, बगीचा बिल्कुल सुनसान बन गया, सारे वृक्ष फल उजड़ गए, इसको पकड़ो, ले जाकर के जेल में बंद करो। और राजा ने उसको पकड़ लिया, जेल में वो माली बंद हो गया, जबकि वो रोज राजा की पूजा करता था। दूसरा माली अपने काम में इतना खोया था, इतना खोया था, इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं था कि राजा आ गए। राजा आए, पीछे से पीठ पर हाथ रख करके कहा, और भैया कैसे हो? उस आदमी ने कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एक पेड़ की सेवा कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद राजा खड़े रहे और राजा ने उसके बगीचे को टहल के देखा, घूम के देखा, और राजा का मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। माली ने कहा, आप हैं कौन, पहले ये तो बताइए। वो तो पहचान भी नहीं रहा है, पूजा करने की तो बहुत दूर की बात है। राजा ने कहा कि मैं इस देश का राजा हूं, मैंने तुम्हें ये बगीचा दिया है। सो वो माली प्रार्थना करने लगा, महाराज क्षमा करिए, मैं आपको पहचान ना सका, मैं अपने काम में जरा व्यस्त था। आपने जो बगीचा दिया है, आप उस बगीचे को देखिए, मैंने इसे बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया है। और राजा ने बगीचा देखा तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंद में हुआ, और उसको दूसरा बगीचा भी उठा करके दे दिया। और वो माली प्रसन्न होकर के जीवन बिताने लगा। और दूसरा जो केवल पूजा करता था, केवल पाठ करता था, केवल राजा को रोज भोग लगाता था, वो बेचारा जेल में चला गया। यही दशा हम सबकी है। हम अपने जीवन को उस बगीचे की तरह सजाने संवारने की बजाय जीवन रूपी बगीचे को देने वाले ईश्वर की केवल पूजा में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं, इसको बर्बाद करना ही कहा जाएगा। जिस जिह्वा से हमने 2 घंटे 3 घंटे माला सटकाई, मंत्र जपे, वो जिह्वा अगर झूठ बोलना छोड़ ना सकी, उस जिह्वा ने स्वाद की लिप्सा से अपने आप को बचाया नहीं, तो फिर उससे मंत्र जपना बेकार, कोई फायदा है नहीं। भगवान के जितने भी भक्त हुए वो उस माली की तरह नहीं थे जो केवल राजा की पूजा पाठ करता था। भगवान के जितने भक्त हुए उन्होंने कोई पूजा पाठ नहीं उतना किया। भगवान के जितने भी भक्त हुए उन्होंने भगवान के बगीचे को सजाने संवारने का काम किया। बताओ, शबरी कौन से मंदिर में गई थी? शबरी किस तीर्थ में गई थी? किसके सामने रोने गई थी? किसके सामने अपनी समस्या कहने गई थी? शबरी के जीवन में समस्या नहीं थी। हमें लगता है कि नहीं थी, समस्या तो रही होगी। जंगल में है बेचारी, अकेले है, परेशान है, उसे भी तो खतरा रहा होगा जंगली जानवरों से, पशुओं से। उसके भी जीवन में कभी स्वास्थ्य बिगड़ा होगा, उसकी भी कभी तबीयत खराब हुई होगी, उसे भी कभी पैसे की जरूरत पड़ी होगी। शबरी कहां गई? किस मंदिर में गई? किस देवता की शरण में गई? शबरी के गुरु ने कहा, शबरी तू यही प्रतीक्षा करना, तेरे कुटिया में राम आएंगे। शबरी ने कहा कि आएंगे तो हमें अपनी कुटिया को राम के बुलाने जैसा बनाना पड़ेगा। और शबरी ने किया क्या? केवल अपनी कुटिया को साफ न किया,
बल्कि कुटिया की ओर आने वाले हर रास्ते पर शबरी ने फूल बिछाए हैं। न जाने कौन से रास्ते पर राम आ जाएं, उनके पांव में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। और जब वो आवे तो भूखे होंगे, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होगा। शबरी क्या करे, बैर तोड़ करके ले आवे। और धन्य है वो शबरी जो ये सोचती है कि कहीं उनके मुख में खट्टे बैर न चले जाएं। चीख करके ले आती है, मीठा मीठा चुन करके रखती है। जो मीठा लगता है उसे वो भगवान के लिए रखती है, जो खट्टा लगता है उसे वो त्याग देती है। शबरी ने तो ये किया। हम लोग शबरी के यहाँ होते तो क्या करते, हम लोग ये होते तो हम लोग तो ये करते कि भगवान आएंगे तो चलो माला करते हैं, हमको माला करते देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मोबाइल चार्ज करके रखेंगे। जैसे ही भगवान आएंगे पैर बाद में छुएंगे, सेल्फी पहले लेंगे, पता नहीं फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। हम लोग इस काम में लग जाते हैं। भगवान आ जाएं तो कहीं हमारे कपड़े न गंदे हों, हम सच संवर करके बैठे हैं। शबरी खुद को नहीं संवारती है, शबरी तो रास्ता बुहारती है उस रास्ते पर जिससे भगवान आएंगे। इसलिए साथियों, जीवन में पूजा पाठ कर करके हम जीवन के मर्म को भूल गए, जीवन के रहस्य को भूल गए।